यूपी से संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क की फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें ममलूकुर रहमान ने कहा है कि बीजेपी के पास अयोध्या जैसी कोई चीज नहीं, संभल को की जा रही है अयोध्या बनाने की कोशिश। सपा सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में उनका ये कहना है कि बीजेपी के पास अब अयोध्या जैसा कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई मसला नहीं है और यही कारण है कि संभल को बड़े स्तर पर एक मसला और मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसको लेकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अयोध्या जैसा मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो संभल को नया अयोध्या बनाना चाहते हैं। देखिए, अयोध्या का मुद्दा तो नहीं है। अयोध्या हमारी जीवन शैली है, हमारा प्राण है। भगवान राम जो जन जन के हृदय में व्याप्त हैं, ये शफीकुर रहमान के हृदय में व्याप्त हैं, इनके पूर्वजों के मन में थे। अभी लोग बदल रहे हैं, अभी राम को गाली देने का काम करते हैं, पर ये सब राम के वंशज हैं। पर अगर संभल को भी अयोध्या बनाने की बात करते हैं तो अयोध्या का मतलब भगवान राम, राम का मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब जिसमें संस्कार है, जिसमें चरित्र है, जिसमें समाज के प्रति समर्पण है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें सबको सद्भाव के साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम उसका एक संस्कार उसके अंदर है। तो हम चाहते हैं कि संभल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान ही अयोध्या बने। तो अगर उसमें संभल भी आएगा तो उसमें क्या बुरा है उसके? वो जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं ना, वो राजनीति वाला अयोध्या है, जिसको 1992 के बाद ये कहा गया कि नहीं है अयोध्या। अयोध्या ही होता है, राजनीतिक अयोध्या नहीं होता है। राम राम है, न राम राजनीतिक है, न राम किसी एक के हैं, राम सबके हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। और जो राम को मानते हैं, राम उनके भी हैं, और जो नहीं मानते उनकी मुझे लगता है कि बुद्धि थोड़ा मलिन हुई है, राम उनके भी हैं। और रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर, संभल को लेकर के जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि 27 में भी, न सिर्फ 26 में, 27 में भी संभल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट जगह हो गई। देखिए, निश्चित तौर पे जामा मस्जिद पर जब एएसआई का सर्वे हो रहा था और उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभल का जितना जिक्र हुआ है उतना शायद कहीं का नहीं हुआ होगा, क्योंकि न सिर्फ एएसआई का वो जांच या वो हिंसा, बल्कि उसके बाद पूरे संभल में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, वहाँ पर पुराने मस्जिदों को आइडेंटिफाई करने के काम हुआ है, वहाँ पर मंदिरों को आइडेंटिफाई करने का काम हुआ है, हनुमान जी का मंदिर और कुछ और छोटे मंदिर जो थे उनको खोला गया है। और उसके अलावा जो हिंदू आबादी 1978 की हिंसा में संभल का पलायन कर गई थी, उनको वापस उनके घरों में लाने की कवायद भी सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार का ये कहना है कि संभल के जो कुंड है और जो तीर्थ है, उन तीर्थों को वापस स्थापित किया जाएगा और इसके लिए लगातार कोशिशें हो रही है। सरकार के डेवलपमेंट के प्लान चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो संभल है ये राजनीति के केंद्र में इसलिए है क्योंकि एक तरफ जियाउर रहमान बर्क, जिन पर बिजली चोरी से लेके अवैध अतिक्रमण करने तक का मामला दर्ज है और वो मुकदमे चल रहे हैं, और इसके साथ ही जो अभी जियाउर रहमान बर्क के जो पिता हैं ममलूकुर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या बनाने की कोशिश है। तो ये अयोध्या बनाने की कोशिश इशारा उस पे है कि यहाँ पर अब राजनीति का केंद्र होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम पूरे देश को अयोध्या बनाना चाहते हैं, राम राज्य वाला अयोध्या। तो ये राजनीति के केंद्र में है। और 27 के चुनाव में भी संभल चूंकि पश्चिम में आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद उसको नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि संभल को एक बड़ा सेंटर माना जाएगा पश्चिम की राजनीति में, और वहाँ की को केंद्र में रख करके सारा कुछ तय होगा, बहुत सारी राजनीतिक दिशाएं तय होंगी। और ये जो बयान है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका रणबीर।